गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 6 और 7 आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रश्न नंबर 6 को पहले देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 441 वर्ग मीटर। इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, या उसको हम लिख सकते हैं कि भुजा की शक्ति 2 बराबर कितना आ गया? 441 वर्ग मीटर। और यदि हम भुजा निकालेंगे, भुजा की लंबाई, तो ये वर्ग उधर जाके क्या हो जाएगा? वर्ग मूल हो जाएगा। ठीक है। अब भुजा हमारे पास देखो 441 किसका वर्ग है? 21 का वर्ग है। बिल्कुल सही कहा। तो वर्गमूल में से 21 बार आएगा, वो आप भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी। और मीटर की शक्ति 2 में से 1 मीटर बार आ जाएगा। तो भुजा की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई? 21 मीटर आ गई है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है कि एबीसी त्रिभुज के अंदर बी पे समकोण है और 2 भुजाएं इसकी दे रखी है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। अब समकोण त्रिभुज यदि हमारे पास है तो आपको 7वीं क्लास में बहुत अच्छे से पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न करवाए गए हैं। पाइथागोरस प्रमेय को एक बार ध्यान में रखिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण की शक्ति 2 बराबर है आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। जो नीचे वाली भुजा है ये आधार होती है जिसके ऊपर कोई त्रिभुज टिका हुआ होता है, और सीधी खड़ी भुजा को हम शीर्ष लंब या लंब भी बोलते हैं, ऊंचाई भी बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हमारे पास क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है। और कर्ण इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर आता है। ठीक है। तो यहां से कर्ण देख लेते हैं। हमारे पास क्या कर्ण क्या है? AC। तो AC की शक्ति 2 किसके बराबर होगा? AB की शक्ति 2 जमा BC की शक्ति 2। आधार लंब कोई भी आगे पीछे ले ले, उसको जोड़ के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब AC हमें निकालना है तो AC की शक्ति 2, AB दे रखा है हमें, ये देखो 6 की शक्ति 2 जमा BC दे रखा है 8 की शक्ति 2। तो AC की शक्ति 2 किसके बराबर आ गया? 6 36 जमा 8 64, और 36 और 64 को जोड़ेंगे 100 हमारे पास आ गया। अर्थात AC की शक्ति 2 किसके बराबर आ गया? 100 के। अब ये शक्ति 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था ना, शक्ति 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? वर्गमूल। ठीक है। अब AC हमारे पास क्या बच गया? 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। बिल्कुल सही कहा, 10। और जो इसकी इकाई है क्या है? सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में ही हमें लेनी है। AC बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से। अब B भाग को देख लेते हैं। B भाग के अंदर भी सेम यही है। कर्ण की शक्ति 2 बराबर आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। लेकिन अब की बात कर्ण दे रखा, देखो AC दे रखा है। यदि कर्ण दे रखा हो तो हमें कर्ण परली तरफ लेना है, उस साइड लेना है। समझ गए ना? यदि कर्ण निकालना हो तो हम इधर ले लेंगे, नहीं निकालना होगा, कोई और भुजा निकालनी होगी तो कर्ण को हम उधर लेंगे। कैसे? AB की शक्ति 2 जमा BC की शक्ति 2 बराबर AC की शक्ति 2। पलटा है बस उधर। पहले AC इधर ले लिया था हमने, अब की बार उधर ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है। AB निकालना है तो AB की शक्ति 2 जमा BC कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। 5 का वर्ग, AC है 13 है, 13 का वर्ग। तो AB की शक्ति 2 जमा ये आ गया 25, 169 हमारे पास आ जाएगा। 25 को उधर ले जानी। AB की शक्ति 2 किसके बराबर आ गया? 169 घटा 25, अर्थात AB की शक्ति 2 किसके बराबर आ गया? 144। और AB किसके बराबर आ गया? वर्गमूल 144। ये वर्ग उधर जाके क्या हो गया? वर्गमूल। तो यहाँ से AB बराबर 144 किसका वर्ग होता है? जी हाँ, 12 का। तो AB बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इकाई सेंटीमीटर में दे रखी थी। ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित ही प्रश्न था। तो पाइथागोरस प्रमेय आप पहले भी कर चुके हैं और यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया है। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।